रहे हो वो सत्य नहीं है। तो उसी प्रभाव स्वरूप की ये थी उनकी आत्मदेव जी की पत्नी। कहते हैं कि लोक वार्ता रता क्रूरा, स्वभाव क्रूर था उसका। प्रायसो बहु जल्पिका, बहुत बोलने वाली थी और उसके साथ कुछ गुण भी थे। सुरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, घर के काम करे में बड़ा मास्टर रही, घर का हर काम बहुत सुंदर से करती थी, लेकिन क्रूर स्वभाव क्रूर था। और एक और उसमें जुड़ जाता था कलह प्रिया, हर बात पर कलह करने वाली थी, कलह करते रहती थी। इससे तो आत्मदेव जी हमेशा परेशान रहा करते थे, लेकिन करें तो क्या क्या करें। आज का जमाना तो है नहीं कि चलो भाई एक से नहीं बनता है तो दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, चौथी कर लेते हैं। ऐसा उस समय संभव नहीं था। अब वैसे भी हमारे शास्त्रों में एक पत्नी का शास्त्र आदेश देता है कि एक पत्नी व्रतधारी होना चाहिए, दो चार पत्नियों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही कहते हैं ना कि इष्ट एक होना चाहिए, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि इष्ट एक होना चाहिए, पत्नी भी एक होनी चाहिए। भले ही कहते हैं कि एको देवो केशवोबा शिवोबा, अपना इष्ट एक होना चाहिए। जिसको आप मानते हो, जिन पर आपकी आस्था हो, ये कहने की बात नहीं है कि हम भगवान विष्णु को मानते हैं तो आप भी भगवान विष्णु को मानो, आप भोलेनाथ को मानो, उनको भी छोड़ दो, ब्रह्मा जी को मानो, इंद्र को मानो। बहुत सारे 33 प्रकार के देवता हैं हमारे सनातन धर्म में। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में 33 कोटि जिसको कहते हैं ना, तो उसकी गणना करोड़ से नहीं होती है, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। उसको जोड़िएगा तो 33 तरह के देवता होंगे। उसमें 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और 5 देवता हैं, इंद्र जम कुबेर वरुण, ऐसे जोड़ करके 33 देवता। मैं विस्तार से नहीं बता रहा। तो 33 प्रकार के देवता हैं, इनमें से किसी को आप अपना इष्ट बना सकते हो। उसमें कोई, हमारा शास्त्र किसी को बाधित नहीं करता है। ये नहीं करता है कि आप अमुक को ही अपना इष्ट बनाओ जिससे आपकी आस्था है। अगर किसी से आस्था नहीं है तो आप छोड़ दो, किसी को इष्ट मत बनाओ, और आस्था है तो इष्ट बनाओ, लेकिन एक देवता को इष्ट बनाओ। और नहीं तो अगर किसी 2, 3, 4 मान ले कि अब हमारा कोनो काम नहीं के हो। हनुमान जी को हम बहुत मानते हैं, हनुमान जी की बड़ी आदर करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं हम, लेकिन मान लीजिए कि हमारा कोई काम अटका हुआ है, हनुमान जी के पास हम 12-13 दिन से जाते नहीं है, हनुमान जी जल्दी हमारा काम कर दो, लेकिन हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं। ठीक देवता निकल, चलो यहाँ से किसी और के पास, वहां से हम शंकर जी के पास जाते हैं। अब 12-15 दिन उनके दरवाजे पर माथा झुकाते हैं, हे भोलेनाथ जल्दी हमारा कल्याण कर दी। वहां करते हैं, वहां भी 10-12 दिन में रिजल्ट नहीं मिला तो फिर किसी और देवता के पास जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद किसी और देवता के पास जाते हैं। तो इसीलिए तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि दुविधा में दोनों गए, मया मिली ना, न राम ही मिले न मया ही मिले। इसलिए एक इष्ट होना चाहिए। कहते हैं कि एको देवो केशवोबा शिवोबा, एका दारा, दारा का अर्थ पत्नी होता है, एका दारा सुंदरीबा दरीबा, उनका स्वभाव उनके अनुरूप नहीं होता है तो उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए हमेशा क्या कहते हैं हम, गृह लक्ष्मी, स्त्रियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, घर की लक्ष्मी है, लेकिन वो प्रत्येक दिन अगर कलह करें तो लक्ष्मी जी तो डरे भाग दिए हैं कि चलो ए जा रहा लेकिन लाभ नहीं, तो भग जाएंगे। इसलिए हमेशा हमारा शास्त्र भी कहता है कि जत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अगर नारियों की जहां पूजा होती है वहां देवता भ्रमण करते हैं, लेकिन किस नारी की पूजा होनी चाहिए ये भी एक विषय है। अब प्रत्येक दिन धुंधली की जैसी कोई नारी मिल जाए तो उसकी इज्जत कैसे होगा, करने की इच्छा होगी फिर भी हम इज्जत नहीं दे पाएंगे। इसलिए कि हर बात पर उसके साथ हमेशा विवाद होगा, विवाद होगा तो कलह बढ़ेगा,
किसी दिन झगड़ा भी होगा, मारा मारी झोंटा झोटियो हो जाए। तो कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। इसलिए हमेशा स्त्रियों को नम्र स्वभाव का होना चाहिए। अब बात बात पर नहीं, ऐसा है कि अगर किसी चीज की दिक्कत हो, अगर बातों में, मैं सबके लिए मैं कह रहा हूं, तो आप उसको प्रेम से सलटा सकते हैं और प्रेम से जिस विषय का हल निकल जाए, कितना भी आप झगड़ा कर लो उस विषय का हल नहीं निकलेगा। और कहते हैं ना कि लकड़ी जितना घिसेंगे उतनी चिकनी होती है और बात को जितना घिसेंगे उतना रुखड़ा होता जाता है। तो बात को रुखड़ा करने की बात नहीं। जब मान ली कि जब बिजली दोनों प्लसे हो जाए तो स्पार्क करी, बॉल तना बरी लेकिन लुत्ती उड़ी, लड़ाई होगी, टकराव होगा, आपसी विवाद होगी, झगड़ा होगा, घर में कलह होगा, और जिस घर में कलह होता है उस घर में लक्ष्मी का निवास कदापि नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा माताएं, बहनें, बेटियां सबको